जनता आंदोलनकारी थे जिनको महिला पुलिस ने के द्वारा और वहाँ पर हाथापाई भी हुई है और उनको गाड़ी में बंद करके ले जाया गया है। नहीं, मांग खत्म हो जाएंगे ना धरने खत्म हो। ये पिछले आपने रिकॉर्ड दे रखा था मंडी का, ये किसान जहाँ अड़ जाएगा यहाँ हटने वाली बात थोड़े। कौन का देश नहीं था उसके घर का घेराव करने का, अगर छोटा सा इशारा मिल जाता ना वो घर पे कभी भी इस जो हवेली दे रखी ना सरकार ने, वो उस हवेली पे कभी भी लौट कर आने वाला था नहीं। लंबी लड़ाई की आदत हो रही है, मैं तो 13 महीने के पता रहा, 13 महीने खूब आराम से बैठे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। जब तक ब्रजभूषण जेल में नहीं जाएगा जब तक आंदोलन जारी रहेगा। छत्ती बिरादरी है साथ में, हटने के लिए पीछे है, झुकना पड़ेगा मोदी को। वे तो किसानों को नक्सलवादी, खालिस्तानी, आतंकवादी और आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी वो तो ये बताते हैं। गाँव में सब तैयार है, कोई नहीं रुका, ट्रैक्टर ट्रॉली सब तैयार है। एक बार फोन करना, जेल जाना पड़ेगा उसे, यानी बक्कल तार दे जाएंगे, बक्कल तार दे जाएंगे, बक्कल अगो लट्ठी है लट्ठी। फिक्र नहीं है मरने की, न जीने की तमन्ना रखता हूँ, तुम मारो मुझे कब मारोगे, कफन साथ में लेकर चलता। एक बार फिर किसान गाजीपुर बॉर्डर पे बैठ चुका है पहलवानों के समर्थन में। वहीं पर अगर मैं जंतर मंतर की बताएं आपको अभी, तो एक बजरंग पुनिया ने वीडियो डाली है, अभी मीडिया को बोला है उन्होंने कि जंतर मंतर पर पहलवान जो बैठे हुए थे वहां पर पुलिस प्रशासन ने उनका सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी है और जहां तक उनको हटा दिया गया है। और लगातार वीडियो भी आ रही है जिसमें साक्षी मलिक या अभिनेश फोगाट की बात करें या बजरंग पुनिया की बात करें तो उनको पुलिस वालों ने डिटेन भी कर लिया है। अभी हम गाजीपुर में मौजूद है, सारे हमारे खाप पंचायती यहाँ किसान मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। चाचा, अभी जंतर मंतर से खबरें आ रही हैं लगातार के वहां पर सारा कुछ हटा दिया गया है और जो पहलवान बैठे हुए थे उनका खाना पीना सब बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने वहाँ पे। जी, ये सरकार की भैया तानाशाही की चरम सीमा है। अब जब सीमा किसी भी चीज की हो टूट जाती है तो उसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन ऐसा कहीं लग तो नहीं रहा है कि वहाँ पर भी जनता धरना खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी धरना करते होंगे, जो सरकार से मांगे थी वो सारी खत्म हो जाएगी? नहीं, मांग खत्म हो जाएंगे ना धरने खत्म हो। ये पिछले आपने रिकॉर्ड दे रखा था मंडी का, ये किसान जहाँ अड़ जाएगा यहाँ हटने वाली बात थोड़ा ही है। ये तो जहाँ पैर जमा देगा वहाँ दम उखड़ेगा जब अपनी मांग पूरी हो जाएगी। लंबे समय तो यहाँ बैठने वाले बिल आज तो नहीं, आज तो हमारे शीर्ष नेता जो भी प्लान बनाएंगे उसके अनुसार चलेंगे, पूरी तैयारी के साथ करेंगे, जो भी हमें उधर से मिलेगा निर्देश उसी के हिसाब से रहेंगे। यहाँ पर बात थी नए संसद भवन के सामने महापंचायत करने की, वहीं पर जंतर मंतर पे बैठे हुए पहलवानों को भी हटाया जा रहा है। वहाँ पर अभी वीडियो वहाँ से आई है कि वहाँ का खाना पीना सब बंद कर दिया। हम ब्रजभूषण शरण को जब तक गिरफ्तार नहीं करवा कर रहेंगे, जब तक पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन सारे वहाँ पहलवान तो वहाँ पर डिटेन कर लिए गए हैं, पकड़ लिया गया पुलिस वालों द्वारा। वो अपनी प्रशासन अपनी तानाशाही दिखा रहा है, दिखा दो, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। आगे क्या करने वाले हैं? हम आगे अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले जब तक ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार नहीं कर लेते। ब्रज लगातार खबरें आ रही है और यहाँ पर आप कितनी संख्या में किसान आ चुके हैं, तो आगे की रणनीति क्या होने वाली है? ये तो टिकैत साहब बताएंगे, जो आगे की रणनीति है वो ही तय करेंगे। लेकिन ये धरना प्रदर्शन जो होगा ये पहलवानों के पक्ष में ही चलेगा। जी हाँ, लेकिन वहाँ से पहलवान तो हटा दिए गए, क्या बोले? हाँ, मैं ये कहना चाहा, ये जो पॉइंट है ना इसका धरने का, और मांगे तो अलग है, MSP है, भाव है, कुछ भी है, उसे तो सहन करते रहेंगे, लेकिन ये हमारी आबरू का सवाल है, इस पे किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। और ये तो अब हम क्योंकि प्रजातंत्र में संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं, हिंसात्मक आंदोलन करने की बात सोच रहे, अगर ये पहला कोई जमाना रहा होता तो इतने पे तो पता ना क्या सा क्या हो जाए। संसद भवन तक जाने दिया था, कहीं हिंसा पे अगर सारे पहलवान और जो भी किसान है वो उतरे आए तो दिल्ली में व्यवस्थाएं खराब हो जाए। नहीं, हिंसा की तो बात यूँ नहीं है, हिंसात्मक गांधी जी के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं हम। मैं तो वो जिक्र कर रहा हूँ, यदि पुरानी बात रही होती इस तरह हमारी आबरूप है, देखा ना महाभारत में, रामायण में यही बात थी हमारी, और क्या था, तो बहुत कुछ हो जाता। अभी भी हिंसात्मक जरूर रहेंगे लेकिन किसी भी हालत में घर नहीं बैठेंगे। ये सरकार सोच रही है हम दबा देंगे, दबने वाली बात नहीं है। जगह जगह पे
मैं ज्यादा वीडियो आ रही थी, वहां पर लगातार किसानों को और खाप पंचायत के जो नेता थे उनको डिटेन कर दिया गया घरों पे। अभी राकेश सिकंदर ने भी यहाँ से बोला है कि जिनको भी डिटेन कर दिया जाएगा कि वो कहीं से भी आए लेकिन यहाँ तक गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे। क्या लग रहा है कि बड़े आंदोलन की तैयारी है? बिल्कुल, हमें बुलंदशहर में 1.5 घंटे बैठाए रखा है एसपी ने। जब इधर को आ रहे थे 1 घंटे बाद छोड़ा, मैंने हमें जाना जरूर है, हमें जेल भेज दो या तो या उधर को भेजो, एक गाड़ी लेके चले जाओ, अपना मौका जैसा भी लगा। लोग चुप के यहाँ तक आए नहीं, सारे रोक रखे हैं सब, जितनी भी तहसील है हर जगह पुलिस है, सबको रोक रखा, नहीं हर जगह भी ना होती। और ये कब तक रोकेंगे? पहले भी जो किसानों को धरना चला था उसमें भी रोके गए थे, तो कितने दिन रोके गए? क्या बोल रहे हैं आप? कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा आंदोलन को। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए इसमें। जब पहलवानों की रिपोर्ट हुई थी तो आज सुप्रीम कोर्ट भी इसी देश का है, उसी के कहने से रिपोर्ट हुई। और पहलवानों के साथ जंतर मंतर पे जो ये अभद्र व्यवहार इस सरकार ने किया है तो ये गुनाह है। इस गुनाह के विपक्ष में है सब किसान। लगातार जंतर मंतर से जैसे खबरें आ रही हैं, अब वहां से पहलवानों को हटा दिया गया है और विनेश फोगाट या साक्षी मलिक या बजरंग पुनिया को डिटेन भी कर लिया गया है, तो उस पर क्या कहेंगे? इतने छोटे जगह धरना चालू होगा यहाँ, जैसे टिकट साहब का घोषणा होगी ऐसे ही चले जाएगा यहाँ से। टिकट साहब की घोषणा के उत्तर जैसे घोषणा होगी आगे को बढ़ेंगे, यहाँ धरना चला जाएगा, परमानेंट चलेगा धरना से छोटे जगह में चाहिए यहाँ में। लेकिन प्रशासन भी तो यहाँ टाइट है, वो जाने ही नहीं। टाइट है, जाने कहाँ रोकता है पड़ता है, सब बैरियल तोड़ दिए, सब बैरियल तोड़ते चलाए। और टिकट की सेना है, टिकट साहब की सेना है, या कुछ नहीं देखती, आंधी तूफान टिकट साहब चाहिए बस। आप पंचायत के जो नेता थे उनको डिटेन, यूनियन बाबा टिकट, राकेश टिकट, लगातार डिटेन भी किया जा रहा है। गाँव में सब तैयार है, कोई नहीं रुका, ट्रैक्टर ट्रॉली सब तैयार है, एक बार फोन करना बस 5 लाख ट्रैक्टर तुरंत ये तैयार, एक फोन की कॉल की दूरी है। ठीक है, क्या प्रधानमंत्री जी तो मन की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री झुकेगा, मन का मन चंगा, देशंगा वो चंगा। ये सब दुखी हो रहे हैं, जनता देखो ये दुखी है सब, ये चिंगा ले रहे, मजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री डिक्टेटर हो रहा, वो डिक्टेटरशिप चलेगी नहीं। 2024 में पत्ते साफ कर जाएंगे, दोबारा आएंगे 2024 आ जाएंगे कहीं नहीं। मुझे बड़नगर में सारी सीट खोस ली, 10 की 9 खोस ली, 9 एक भी एक्सीडेंट निकली। अभी बजरंग पुनिया की एक वीडियो आई है जहाँ उन्होंने प्रेस में बोला है कि यहाँ पर जो जंतर मंतर हम बैठे हुए थे, हमारा खाना पीना पानी सब रोक दिया गया। ये तो रोकते हैं, पर हमारा रोक के हम तेरा भी न्याल दोनों करा, हमारा भी रोक के गया, सब दे जाए, सब करोगा जुगाड़, सब ले हम सब जुगाड़ ही हो जाएगा, एक कमरे बढ़ जाएंगे, सब पहले करो सिस्टम हो जाएगा। पहले वाला 2 साल वही चलेगा, दोबारा वही मॉल बनने वाला है क्या? बन जाएगा भाई, अगर हालात यही रहे, गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी से अरेस्ट करना, उसको अरेस्ट नहीं कर रहे, जन वो खिलाड़ी वो जो देश की इज्जत है, शान है, उन्हें अरेस्ट कर रहे। एक तरफ वहाँ नए संसद का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर को नहीं बुला रहे, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक हो, राष्ट्रपति को भी वहां बुलाए नहीं गया, और खुद हर जगह अपना सम्मान चाह मोदी जी तो कहीं भी कोई उद्घाटन होगा, पुल का हो, रेल का हो, किसी भी चीज का हो, हर जगह में ही करते हैं, तो गलत है ना। प्रथम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है देश के और उनके नाम भी है विदेश बड़े, तो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति का दर्जा होता होगा, राष्ट्रपति को तो बुलाना चाहिए था नहीं। अभी अब क्या करने वाला है, क्योंकि वहां से भी जंतर मंतर से भी वहां पे भी सब बटगेत की कॉल होगी, जो भी होगा संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला लेगा सब कुछ उसी के हिसाब से चलेगी, जो भी पहलवान जी तो सबकी राय होगी, चाहे कहीं तक लड़ाई लड़नी पड़ जाओ। बिरादरी है, छत्ती बिरादरी है साथ में, हटने के लिए पीछे है, झुकना पड़ेगा मोदी को, जेल जाना पड़ेगा उसे, यानी बक्कल तार दे जाएंगे, बक्कल तार दे जाएंगे, बक्कल गोला लाठी है, गोला लाठी दे देंगे, और झंडा या लाठी है, झंडा है, झंडा है हमारा, झंडा लाठी, झंडा है, दोनों काम करते हैं। ठीक है, साहब ने कह रखी है झंडा टोपी बिल्ला ये सबूत होने चाहिए, जब किसान पक्का है वो सब। कहीं ना कहीं ऐसे तानाशाही नहीं लग रही कि वहां पर बैठे हुए थे पहलवान और उनको एकदम हटा दिया गया। वहीं पर एक अभी
शाम को आज पहलवानों ने एक पीसी की, जिसमें उन्होंने बोला कि जहां पर जो था उसको डिटेन कर दिया गया। जहां तक गुरुद्वारा में जो महिला महापंचायत के लिए आई थी, उस गुरुद्वारा के आसपास छावनी, पुलिस छावनी बना है, तानाशाही है इनकी, तो प्रशासन इनका है, सब कुछ है, लेकिन इन्हें पब्लिक की ताकत। आज बच गए, 10 महीने बाद पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, तब देंगे जवाब तो न मिलेगा। एक बार फिर वही लग रहा है माहौल। 13 महीने का तो अंदाजा अब लगा के चले गए थे। अरे भाई हम तो अपने घर में दोबारा वापसी लौट गए, हम तो अपने घर में वापसी लौट के दोबारा ईब का इस सरकार की गैर और पारी करेंगे। हम 22 में बैठ गए थे, पर 24 में बैठने वाले हम है नहीं। 22 में हम इस सरकार से बैठ गए थे, 24 में इस सरकार से हम बैठने वाले। जंतर मंतर से वहां पर सारे पहलवानों को डिटेन कर लिया गया है और वहां से वीडियो भी वायरल हो रही है, आ रही है लगातार, कि वहां पर जो पहलवान बैठे हुए थे उनको वहां से हटा दिया गया है, वहां से उनको पकड़ लिया गया है। जब तक जो हमारे देश का गौरव है, जब तक वे बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये आंदोलन बरकरार चलेगा। और जब तक ब्रजभूषण जेल में नहीं जाएगा, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। ओके, और बताओ। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, दोबारा यहाँ पर आ गए हो, क्या लग रहा है कि दोबारा लंबे समय से बैठने वाले? वही समय दोहराया जाएगा जो पहले था। हम अपने घर पे बोल के आए, हमें टिकैत साहब कह देंगे चले जाओ तो चले जाएंगे, वरना 1 साल 2 साल 5 साल यही रहेंगे। टिकैत साहब ने कहा है कि अभी 5 बजे तक वेट करिए, उसके बाद आगे बताएंगे कि क्या करना है। जो वो कहेंगे उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, जो बोलेंगे उसका। शासन तो नहीं बैठने देगी ना, प्रशासन यहाँ पे लगी हुई लगातार शाम तक होते होते। वो सब देख लिया जाएगा, जो होगा सब देख लिया जाएगा। प्रशासन तो 26 जनवरी को भी था, 26 जनवरी को थाने का प्रशासन, और 26 जनवरी को भी हमने मुकाबला करा प्रशासन के साथ, तो अब करने में क्या दिक्कत है? यही तो बोल रहे हैं कि जैसा 26 जनवरी को हुआ था, कहीं वैसा दोबारा ना कर दे, इसीलिए तो दिल्ली नहीं जाने। सरकार की साजिश थी, उसमें भी सरकार की साजिश थी। किसानों ने किया था। वे तो किसानों को नक्सलवादी, खालिस्तानी, आतंकवादी और आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी, वो तो ये बताते हैं। और बाद में जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसने हाथ जोड़कर किसानों से कहा था, मैं ये काले कानून वापसी लेता हूँ, आप उसका कृपया अंदर चले जाइए। तो कहा था ना उन्होंने कि हम समझा नहीं पाए कुछ किसानों को, इसलिए हमें वापस लेना पड़ा। तो अब भी हम उनसे समझने वाले नहीं है। जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ से घर वापसी जाने वाले नहीं है। ब्रजभूषण तो लगातार कह रहे हैं हम निर्दोष है, हमने कोई किया। अच्छा, एक बात सुनो मेरी बात। ब्रजभूषण साहब कह रहे हैं, अकेले इंसान कह रहे हैं वो, और ये सारा देश और इतनी जनता और वो इंटरनेशनल खिलाड़ी, वो झूठ बोल रहे हैं क्या सब? आप बताइए। एक इंसान गलत बोल सकता है, 10 बोल सकते हैं, 50 बोल सकते हैं, 100 बोल सकते हैं, एक कई लाखों की तादाद में पूरे देश में जो प्रदर्शन हो रहा है, एक इंसान के लिए तो हो रहा है। मानोगे नहीं मानोगे? और वो इतने सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, वहां जंतर मंतर पे हैं, वो सब थोड़ा ही झूठ हो सकते हैं। एक इंसान के लिए तो हो रहा है सब कुछ। और आपको पता होगी, जहां पर पहलवान बैठे हुए हैं जंतर मंतर, वो वहीं पे 50 कदम की दूरी पे ब्रजभूषण का घर है, जो उनको आवाज मिला हुआ सरकार की तरफ से, वो कुछ ही दूरी पे, 50 कदम पे ही दूरी पे। उसके बारे में नहीं जानकारी है हमें, हम उसके बारे में नहीं बता सकते कि घर कितनी दूरी। हमारा 51 का देश नहीं था उसके घर का घेराव करने का। अगर छोटा सा इशारा मिल जाता ना, वो घर पे कभी भी इस जो हवेली दे रखी ना इस सरकार ने, वो उस हवेली पे कभी भी लौट कर आने वाला था नहीं। और कभी भी इस जिंदगी में चुनाव लड़ने को भी वो नहीं कहा था, मुझे लोकसभा का टिकट दे दो, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। जंतर मंतर से पहलवान हटा दिए गए हैं। मैं जंतर मंतर से ही आ रहा हूँ, मैं उस समय अंदर ही था। करीब 30-40 हमारे इस समय हमारे जंतर आंदोलनकारी थे, जिनको महिला पुलिस ने के द्वारा और वहाँ पर हाथापाई भी हुई है और उनको गाड़ी में बंद करके ले जाया गया है। ये आज ये सिद्ध हो गया है कि देश में लोकतंत्र नहीं है। ये अहंकारी सरकार ने दिखा दिया है कि हम आपको न्याय नहीं देंगे। हमने भी सोच लिया है कि ये अब जन आंदोलन बनेगा, पूरे देश में जाएगा ये आंदोलन। जिस तरह से हमने 13 महीने आंदोलन किया था, इसके लिए हमें 26 तक भी 26 महीने आंदोलन करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। आज हमने अपने ऊपर कफन बांध लिया है और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हमारी महिला पहलवानों को, बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। सरकार तो हटा रही है ना, पुलिस प्रशासन तो हटा रही है, फिर बातें कहाँ से मानी जाएंगी आप? देखिए, ये जन आंदोलन बन चुका है, तब तक हमारी संख्या कम थी वहाँ पे। और देखिए, मैं कविता के माध्यम से
मैं कविता के माध्यम से आपके सामने एक अपनी बात रखना चाहूंगा। अगर यदि आपका हमारा जुनून जिंदा है, हमारा जमीर जिंदा है, हमारी की क्रांति हमारी जिंदा है, तो हमें अपने कफन बांध करके यहाँ आना डटना पड़ेगा। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, न जीने की तमन्ना रखता हूँ। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, न जीने की तमन्ना रखता हूँ। तुम मारो मुझे कब मारोगे, कफन साथ में लेकर चलता हूँ। मैं अपमान नहीं सह सकता हूँ, मैं जुल्म नहीं सह सकता हूँ। मैं अपमान नहीं सह सकता हूँ, मैं जुल्म नहीं सह सकता हूँ। ओ सत्ताधारी सुन लेना, मैं तान के सीना कहता हूँ। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, ना जीने की तमन्ना रखता हूँ। तुम मारो मुझे कब मारोगे, कफन साथ में लेकर चलता हूँ। अरे आजादी में भारत की लहू बहाया हमने भी, अरे आजादी में भारत की लहू बहाया हमने भी। मैं गुलाम नहीं रह सकता हूँ, इसलिए बगावत करता हूँ। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, ना जीने की तमन्ना रखता हूँ। है क्रांतिकारी इतिहास हमारा, क्रांतिकारी है इतिहास हमारा, ये जाने है जग सारा। है क्रांतिकारी है इतिहास हमारा, ये जाने है जग सारा। जिन महापुरुषों का इतिहास पढ़ा, मैं उस रास्ते पर चलता हूँ। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, ना जीने की तमन्ना रखता हूँ। वही रास्ता एक उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली की तरफ जाता है, उस पे पुलिस प्रशासन जाने नहीं दे रही। आपको एक यूपी बॉर्डर पे आपको रोक दिया है, लगातार बैरिकेडिंग कर दी। और क्या आप जहां तक जाना चाहते थे वहां तक जा पाएंगे क्या? संसद शाम तक आप महापंचायत? देखिए हमारी हर जगह, हमारा हर जगह धरना हो सकता है। ये वही जगह है जहां हम पहले लड़ाई जीत के गए, अब यहाँ भी अपना धरना देंगे और तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमें डटे रहेंगे। ऐतिहासिक बहुत रास्ता पता है, हम तो इनके दाएं बाएं, अब हम घरों पर भी रोके, रास्ता में भी रोके, हम रास्ता में बैठे भी हम, और हम फिर भी आगे। अब इससे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। कौन इससे आ रहा है? ये नहीं रोक पाएंगे, ये 7 महीना और बैठेंगे। जैसे रावण सीता को ले गया था, उसकी सोने की लंका जल गई थी, अब वही काम इनका होने वाला है। 2024 में भी सरकार बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनेगी। आज बैलेट पेपर से चुनाव करवा दो, जो जीत जाए तो। अब तो इनके सांसदों को वोट ही मांगने नहीं जाने देंगे। अच्छा, इनके सांसदों को वोट ही मांगने नहीं जाने देंगे। क्या कहोगे? कहा कहेंगे ईट पत्थर मार के फोड़ेंगे उनके। अच्छा, बिल्कुल हिंसा पे उतरोगे? बिल्कुल अहिंसा, बिल्कुल। जैसा हमारे खिलाड़ियों को संग किया जंतर मंतर पे, अरे इनकी सीख रहे हैं सब। अब इन्होंने हमारे खिलाड़ियों को उठवा कर जेल में छोड़ दिया। ऐसा ही करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या लग रहा है जंतर मंतर से खिलाड़ियों को हटा दिया गया है? इनमें ताकत है, कुछ भी कर लो। ये हाँ भाई, ताकत है इनमें, कुछ भी कर लो। आप लोग क्या करने वाले हैं? हम तो हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। हाँ, हर लड़ेंगे। और लंबी चली 24 में भी, 24 की भी लड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? ज्यादा बार टिकट साहब का ऑर्डर होगा, ऐसा करने के लिए तैयार है। आज अगर हमारे अध्यक्ष साहब आदेश करते, ये हमारे लिए कुछ नहीं। लंबी लड़ाई की हमें तो आदत हो रही है, लंबी लड़ाई की आदत हो रही है। हमें तो 13 महीने के पता रहा, 13 महीने खूब आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई हमें। कोई परेशान 16 महीने बैठे हैं, 2 साल बैठे, कोई दिक्कत वाली बात। आपको क्या लगता है जिस प्रकार अभी जंतर मंतर की तस्वीरें आ रही हैं, जंतर मंतर पे हम भी गए थे, हमने भी वहां देखा कि पुलिस वहां पर जबरदस्ती वहां पे हटा रही है, उनको पहलवानों को पकड़ रही है, डिटेन कर रही है, मारपीट हो रही है, भगदड़ हो रही है, तो वो करना ठीक था क्या? नहीं, तुम बताओ, इंसान ही तो है, कोई जानवर थोड़ा ये कि लठ मारा, लठ बजाया, घेर घोटा लेके चल दिए। इंसान ही तो है, इंसानों को इंसान के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए। तुम भी समझते हो, संविधान में अधिकार है कि आंदोलन कर सकते हैं, सरकार के अपने खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उस वजह ऐसी तस्वीर आना
देखो ये सब जो हो रहा है सरकार की वजह से तो हो रहा है, और कोई वजह थोड़ा ही है। सरकार को माननी चाहिए, सरकार जो होती है वो पब्लिक को सुख शांति देने के लिए होती है। यहाँ सारी तकलीफें आ रही है, लेकिन एक तरफ और परेशान है, किसान परेशान है, यहाँ तक के इंटरनेशनल खिलाड़ी परेशान है, और कौन बचा हुआ है अब? लेकिन एक तरफ जहां भारत का इतना बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है, नई संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है, वहां पर किसान बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये कहाँ तक ये भी अच्छी चीज है, संसद का उद्घाटन किया जा रहा है, लेकिन आम जनता की भी पे तो ध्यान दिया जाए। ये जो किसान मजदूर इंटरनेशनल खिलाड़ी परेशान है, इनकी भी तो तकलीफों को सुना जाए, इनकी भी कोई बात करी जाए। अब आगे क्या होने वाला है? अब जो राकेश टिकैत साहब कहेंगे वो होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम जंतर मंतर पे जहाँ पर यूपी बॉर्डर पे है, गाजीपुर बॉर्डर है, जहाँ पर पिछली भी बार भी 13 महीने तक किसान बैठे हुए थे। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा एक बार फिर जहाँ पर किसान बैठ चुका है। अभी मैंने लोगों से बात करी, उन्होंने साफ कहा है जैसी हमारी राकेश टिकैत की कॉल आएगी, हमारे अध्यक्ष की जैसे कॉल आएगी, उस हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे। पंचायत लग चुकी है, लगातार अपनी बातों को यहाँ रखा जा रहा है, और लगातार किसान लंबी लड़ाई लड़ने के लिए सब यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। वहीं पर इनका एक कहना भी है, जिस हिसाब से राकेश टिकैत जी की कॉल आएगी, वो जैसा बोलेंगे वैसा हम करेंगे। वो कहेंगे आज यहाँ से जाना है तो हम चले जाएंगे, अगर वो कहेंगे कि लड़ाई लंबी है और लंबे समय तक यहाँ बैठना है, जब तक सरकार उनकी बात नहीं सुन लेती है। वहीं पर ये भी है कि पहलवानों को जंतर मंतर से हटा दिया गया है, वहां पर पुलिस वालों ने डिटेन कर लिया गया है। काफी आपने वीडियो में भी देखा होगा, लगातार वीडियो आ रही है और आपको मैं वीडियो दिखा भी रहा हूँ। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।